गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर बेटा स्वागत है आपका। आज हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से हमें सीखें। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म कृष्णा त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 ईस्वी में हुआ। 1856 में हुआ बेटा। जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में जाता है उनका जन्म किस सन में हुआ। 1856 में। ये आंसर भी बन जाता है। कुल पुरोहित ने राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति रखा। इन पर इनका घर का नाम मुंशी राम था। जैसे घर से हम प्यारे से निक नेम से बुला लेते हैं, तो इनका जो घर का नाम था मुंशी राम था। और यही नाम लोक प्रसिद्ध भी हुआ, मतलब कि सभी जानने वालों में उनका ये नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता का नाम नानक चंद बेटा उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। अब यहाँ पर ही पूछा जाता है उनके पिता का नाम क्या है, इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है। तो उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में क्या अधिकारी थे? पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उसमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भगत थे। प्रतिदिन रात को 9 से 10 तक रामायण का सत्संग लगाते थे। मुंशी राम की जो स्कूली शिक्षा थी वो बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इट मीन्स क्या है कि उन्होंने स्कूल तो बनारस में पढ़ा बेटा, और कॉलेज लेवल की जो उनकी स्टडी रही है वो इलाहाबाद में हुई है। परिवार बहुत धनी था। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर का लाडला और युवा अवस्था, ये तीनों मिलकर उनके अंदर न एक तो बेटा अवगुण आ गए उनके अंदर, और एक अनिश्वरवादी, इट मीन्स भगवान को ना मानने वाली सोच उनके अंदर आ गई, जिसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी हम कह सकते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति के कारण उन्हें संयमहीन बना दिया। इट मीन्स बेटा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप, इनकी एक पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक, उसमें ये खुद लिखते हैं कि जो दुनिया के अंदर बुराइयां होती हैं वो सभी बुराइयां उनके अंदर थी, इसलिए संयमहीन यहाँ पर वर्ड दिया। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा। वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। दिन पर दिन बेटा उनकी लाइफ के अंदर चेंज होता रह गया। पहले वो मूर्ति पूजक भी बने, रामायण पाठी भी बने, और सुबह उठने भी लगे। फिर उनको मतलब कि जो बुराई करते थे गुंडे व्यक्ति थे उनके साथ लड़ते भी देखा गया। फिर काशी के पंडे पुजारियों पाखंडी जीवन को देखकर उन्होंने कई बार ईसाई बनने का भी निश्चय किया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर उनके पांव उल्टे लौट आए। उन्होंने सोचा कि वे नास्तिक ही बने। तो बेटा आगे लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशी राम का विवाह हो गया। अब यहाँ पर भी एक इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है कि मुंशी राम का विवाह किस वर्ष हुआ? 21 वर्ष की आयु में हुआ। रायसाली ग्राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ। उनकी पत्नी का नाम शिव देवी। शिव देवी केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थी। मुंशी राम ने उसे आगे बढ़ाने का निश्चय। कुछ ही दिनों में शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और उनका शराब पीना छुड़वा दिया। अब देखो ये अपने आप में बेटा स्टोरी सी लग रही है। एक बार बरेली में, हाँ अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद किस शहर के अंदर पधारे? बरेली के अंदर। और किस शहर के अंदर उनका स्वामी जी से मिलना हुआ? बरेली के अंदर। ये दो क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं यहाँ पर।
उनकी सभा का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया। अब जब पिता उस सत्संग के अंदर आए हुए हैं, उनका कार्यभार है, तो पुत्र तो अपने आप ही आएगा। नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए। अगले दिन वो अपने पुत्र को भी, मुंशीराम को भी सत्संग के अंदर ले आए और स्वामी जी ने परमात्मा का निज नाम ओम की व्याख्या की। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर, उनका भाषण सुनकर वे नास्तिक होते हुए भी आनंद में हो गए। वो स्वामी जी के पास बैठ गए और उन्होंने उससे संवाद किया, जिस संवाद के कारण वे नास्तिक से आस्तिक बन गए और उनसे उस दिन से उनकी जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया और उन्होंने सारा जीवन देश के लिए दे दिया। फिर स्वामी जी की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने उसको पढ़ा और स्वामी जी की मुंशीराम वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की, वकील भी बने वो। और वही वकील, अब एक और देखो बेटा बढ़िया बात हुई क्या, जब वो मुंशीराम वकील थे और केस लड़ते थे, उन्होंने कभी भी झूठ का केस नहीं लिया, सच का ही केस लिया और सच के ही केस लड़े और वो जीते। वहीं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। इस ग्रंथ को पढ़कर उनकी काया बदल गई, वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते। देखो बेटा यहाँ पर भी आ गया, वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया। वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे, किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में भी रहते थे। बेटा आर्य समाज के काम भी वो बहुत किया करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जाति तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली। अब देखो उन्होंने कितने सुंदर काम किए, एक प्रश्न उत्तर भी बन जाता है। दलितों द्वार, दलितों द्वार बेटा यहाँ पर है कमजोर व्यक्ति, कमजोर व्यक्तियों के लिए उन्होंने काम किया। शास्त्रार्थ किए, अच्छा क्या है बुरा क्या है। शुद्धि आंदोलन चाया, जो हमारे भारतीय दूसरे धर्म के अंदर चले गए थे उनको दोबारा पुनः भारतीय बनाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको महात्मा, अब मुंशीराम के साथ क्या कहने लगे, महात्मा कहने लगे। मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्राणी, जैसे हमारे गुरुकुल होते थे, उस प्रणाली पे वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए और उन्होंने हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो आज भी है। बेटा आप अपने मम्मी पापा से बात करना कि हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी भी आज भी है। और एक छोटा सा, वैसे मैं लिंक तो नहीं है इसका सब्जेक्ट सर, आप गुरुकुल कांगड़ी की अनेकों दवाइयां, गुरुकुल कांगड़ी की चाय भी आती है, आयुर्वेदिक हर्बल टी भी गुरुकुल कांगड़ी की आती है। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में उन्हें जमीन मिली। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार, प्रेस भी गुरुकुल को अर्पण कर दिया, सब कुछ गुरुकुल को दे दिया। अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिला दिलवा दिया। सबसे पहले जो एडमिशन दिलवाया बेटा, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल के अंदर एडमिशन दिलवाया। अब यही गुरुकुल हरिद्वार के अंदर निकट स्थानांतरित ट्रांसफर हो गया, उसकी जगह वहां पर दोबारा बनाया और वहां पर विशाल काय उन्होंने एक, अब गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से बेटा वहां पर है, यूनिवर्सिटी है वो। महात्मा मुंशीराम जी इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्य अधिष्ठाता रहे। मुख्य अधिष्ठाता बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल, आचार्य लेक्चरर, वो टीचर भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे, प्रिंसिपल के साथ साथ तो पढ़ाते भी रहे। और कितने साल तक, 17 वर्ष तक। गुरुकुल की शिक्षा और देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर व एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे। वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिसके बल पर इस संस्था को वो देशद्रोही घोषित कर सके। अब देखो आगे बेटा, सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल का था। उस समय आर्य समाजियों को देश राजद्रोही मानकर गोरी नौकरशाही के इशारे पर उन्हें परेशान किया जाता। गोरी नौकरशाही बेटा, गोरे अंग्रेज होते थे, इस कारण से यहाँ गोरी नौकरशाही बोला गया। ये अंग्रेज लोग उन लोगों को परेशान किया करते थे। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम जी के पास था।
सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता का प्रस्ताव आया था, महात्मा उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट कहती है आप हमें हेल्प ले लो, तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं ली। वे नहीं चाहते थे गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बिक जाए। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भगत थे बेटा, बड़े जबरदस्त। वे एक साप्ताहिक पत्र संदर्भ, एक प्रश्न का उत्तर भी है बेटा, ये एक संदर्भ नामक समाचार पत्र था जो उर्दू में निकलता था, उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया। और इस पत्र को छापने के लिए उनको बहुत घाटा होता था और लगातार कई वर्षों तक उन्होंने घाटा सहा, लेकिन इस पत्र को, समाचार पत्र को बंद नहीं होने दिया। इसके रहित उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से अर्जुन नामक दैनिक समाचार पत्र भी दिल्ली से निकाला। गुरुकुल में विज्ञान, अब देखो यहां पर भी है, वो हिंदी के बड़े भगत थे। अब जो साइंस की जो स्टडी है आज के समय आप देखते हो तो सारी सारी इंग्लिश में मिलती है, तो उन्होंने गुरुकुल के विज्ञान की समस्त विषयों की शिक्षा का माध्यम भी हिंदी रखा और वो हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। अब यहाँ पर वो संन्यास देकर वो श्रद्धानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के नेता भी थे बेटा, और गांधी जी उनको बड़ा भाई मानते थे। उन्हें करमवीर गांधी से भी महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति श्रद्धानंद थे, क्योंकि अब उसका नाम चेंज हो चुका बेटा, मुंशीराम से क्या बन चुके हैं संन्यास लेने के बाद? श्रद्धानंद। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व तो गांधी जी के नजरबंद हो जाने पर स्वामी जी ने ही हाथ में लिया। अब देखो उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। इट मीन्स क्या है कि सुखी थी जनता। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए, कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी के नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था, क्योंकि वो वकील भी थे और झूठा केस वो लड़ते नहीं थे, सच्चाई का साथ देते थे, इसलिए वो उनके पास आने लगे लोग। हिंदू मुस्लिम एकता का पूर्ण रूप था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता की। बेटा जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला बाग पंजाब में हुआ, वहां जनरल डायर ने जितने भी लोग वहां पर मीटिंग कर रहे थे सभी को उन्होंने गोलियों से भून दिया। और कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे जो बड़े टीचर्स हैं उन्होंने बताते हैं कि वहां पर एक कुआं भी होता था, तो लोगों ने उस कुएं के अंदर कूद कूद कर जान दे दी थी। वो इतने मतलब कि जानने गई थी कि वो कुआं ऊपर तक भर गया था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के लिए कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु का वाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल में गए। स्वामी जी श्रद्धानंद कांग्रेस की, देखो कांग्रेस की मूल जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से वो सहमत नहीं थे, लेकिन जब मुसलमानों को कहते थे कि जब मुसलमानों को धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो भारतीयों को क्यों नहीं, हिंदुओं को क्यों नहीं, इसी कारण से वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया, किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से महात्मा मुंशीराम अर्थात श्रद्धानंद जी को मार दिया, उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्रभाषा, क्योंकि हिंदी के भक्त थे वो इसलिए यह राष्ट्रभाषा बोला, जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। और ठीक ही कहा है
श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। बेटा आगे जो प्रश्न उत्तर हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तरों के साथ मिलूंगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो के बाद आपने बुक को जरूर रीड करना है, बुक रीड करोगे आपको बुक और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।